हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होइएगा। ठीक है, तो आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो भारत की राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है। और देखते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन है, वो 50 क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन में आप लोग को देखते हैं कि आप लोग को कितना बनता है। ये जो इसमें जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें से देखेंगे आपको कितना मिलता है। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और जितना जितना होगा उतना शेयर कीजिए। हाँ दोस्तों, मेरा जो वीडियो है वह शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे एग्जाम मतलब कैसे क्वेश्चन को दिया जाता है और कैसे क्वेश्चन को पकड़ में लाना है। ठीक है, तो इसमें हम सारी बातें आपको बताएंगे। तो देखते हैं कि आप लोग को कितना क्वेश्चन बनता है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए टक्कर देगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि भारतीय संसद में शामिल है, यानी भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है। ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी केवल लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और लोकसभा, और ऑप्शन डी राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। यानी संसद में तीनों शामिल रहते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। ऑप्शन ए केवल राष्ट्रीय आपातकालीन की स्थिति में, ऑप्शन बी जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, ऑप्शन सी एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी केवल राष्ट्रीय आपातकालीन की स्थिति में और एक सदन द्वारा अनुमोदित एक कर सकते हैं और दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जा सकता है। ठीक है, यानी संसद के दोनों सदन है। कौन कौन सदन? तो बता चुके हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है। मतलब हर 5 वर्ष के बाद जो है, तो 5-5 साल के बाद जो है वह कौन वित्त आयोग जो है वह कौन गठन करता है। ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति। यानी हर वर्ष जो है, मतलब प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष 5 वर्ष के बाद जो है वह आयोग का गठन जो है वह राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, चलिए तो 4 नंबर देखते हैं। अब कह रहा है कि भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। यानी भारतीय संसद में जो कोई विधेयक हो तो उसको जो प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। ऑप्शन ए प्रथम वाचन के बाद, ऑप्शन बी दूसरे वाचन के बाद, ऑप्शन सी दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद, ऑप्शन डी अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। यानी भारतीय संसद किसी भी राज्य के जो है वह नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। तो ऑप्शन ए सामान्य बहुमत द्वारा, मतलब किसके द्वारा जो है वह नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो ऑप्शन ए सामान्य बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी पूर्ण बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन डी मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदस्यों की कुल संख्या के पूर्ण बहुमत द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सामान्य बहुमत द्वारा। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि संसद के दोनों सदनों का
सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? यानी संसद के दोनों सदनों जो है तो वो सत्रावसान सत्र जो सत्र चलता है तो उसका वसान करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदन का जो सत्र होता है तो उनका अधिकार करने के किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास। ठीक है, चलिए दोस्तों 7 नंबर देखते हैं। कह रहा कि संसद सदस्यों का देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है देय वेतन और भत्तों का निर्णय? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा, ऑप्शन डी वित्त आयोग द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी संसद द्वारा। ठीक है, यानी देय और भत्तों का जो निर्णय है वह किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा। ठीक है, चलिए तो अब 8 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी विपक्ष नेता की सहमति से मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों से संकल्प द्वारा, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। यही संसद को भंग करने के लिए कोई सक्षम नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? ऑप्शन ए सभी राज्यों की समानता, ऑप्शन बी जनसंख्या के आधार पर, और ऑप्शन सी राज्य के विकास की स्थिति के आधार पर, और ऑप्शन डी जनसंख्या एवं विकास के आधार पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी जनसंख्या के आधार पर। यानी राज्यसभा में जो राज्य की जो प्रतिनिधित्व है तो वो उसके किस आधार पर दिया जाता है? तो जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि लेखानुदान का अर्थ है, मतलब लेखानुदान का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए विनियोजन विधेयक पर विधायी स्वीकृति, ऑप्शन बी वित्त विधेयक पर विधायी स्वीकृति, और ऑप्शन सी CAG द्वारा प्रस्तुत लेखों तथा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर विधायी स्वीकृति, और ऑप्शन डी विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी जो अभी विनियोजन विधेयक के जो पारित होने तक उनको जो अनुमोदन के लिए मांग किया जाता है तो उनके संबंध में व्यय करने के लिए जो है वह विधायी स्वीकृति करता है। ठीक है, यही है लेखानुदान का अर्थ। चलिए तो अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? यानी संसदीय व्यवहार में जो शून्यकाल होता है तो वह दखल भारत में कब शुरू हुआ था? अपने भारत में कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी 1982। तो इसका राइट आंसर बी यानी 1962। यानी संसदीय व्यवहार में जो शून्यकाल है तो वो कब शुरू किया गया था? तो 1962 में। ठीक है, समझ गए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा कि संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? यानी विपक्षीय समूह के जो रूप मान्यता है संसद में तो अधिकारी उसको कितने सदस्य होने के लिए उनको चाहिए? कितने मान्यता प्राप्त करने के लिए उनको कितना सदस्य चाहिए? तो ऑप्शन ए कुल सदस्य संख्या को 1/3, ऑप्शन बी कुल सदस्य संख्या का 1/4 और ऑप्शन सी कुल सदस्य संख्या का 16वां भाग, ऑप्शन डी कुल सदस्य संख्या का 110 भाग। तो इसका राइट आंसर डी यानी कुल सदस्य का 110 भाग। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 500 और 250 और ऑप्शन बी 525 और 270, ऑप्शन सी 537 और 275, ऑप्शन डी 545 और 250। इसका राइट आंसर
545 और 250, ठीक है। यानी लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 250, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त यानी लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक रहता है। यानी लोकसभा में जो दो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वह सबसे ज़्यादा किसका रहता है। ऑप्शन ए बिहार और मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार और महाराष्ट्र, और ऑप्शन सी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी तमिलनाडु और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर बी, यानी बिहार और महाराष्ट्र में जो है वह लोकसभा में दो राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वह सबसे अधिक रहता है। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है। यानी लोकसभा का चुनाव जो है तो चुनाव लड़ने के लिए उनको उसका निर्धारित वर्ष कितना किया गया है, उनका आयु जो है वह कितना कर दिया गया है। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, और ऑप्शन सी 25 वर्ष, और ऑप्शन डी 30 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 वर्ष जो है वह लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उनको निर्धारित किया गया, उनका न्यूनतम आयु, ठीक है, 25 वर्ष। चलिए तो अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। यानी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो है वह प्रथम महिला कौन थी, नाम बताइए। ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी मीरा कुमार, और ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी मीरा कुमार। क्या हो जाएगा, मीरा कुमार, ठीक है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा महिला में, तो मीरा कुमार, ठीक है। आपको पूछ सकता है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे, तो मीरा कुमार, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है। यानी संसद के संयुक्त जो है तो मतलब उनके संसद में जितने भी आदमी हैं उनके संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर उसका निर्णायक जो है मत देने का अधिकार किसे है। ऑप्शन ए राज्यसभा अध्यक्ष, और ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष और वह लोकसभा का उपाध्यक्ष। कंफ्यूज मत हो जाएगा, ठीक है, हम कंफ्यूज हो गए। और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो है उनको निर्णायक मत देने का अधिकार है, ठीक है। चलो तो 18 नंबर देखते हैं आप क्वेश्चन कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। यानी कौन सा जो है वह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी योजना आयोग, और ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी योजना आयोग। एक संवैधानिक निकाय जो है वह योजना आयोग है, ठीक है। चलिए तो आप चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है। यानी राष्ट्रीय कोष जो है तो उसका अभिरक्षक कौन सा अंग होता है। ऑप्शन ए कार्यपालिका, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी विधानमंडल, और ऑप्शन डी सिविल कर्मचारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी विधानमंडल। यानी राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक जो है किसका अंग है, तो विधानमंडल का, ठीक है। चलो तो अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि भारत सरकार का मुख्य विधिक अधिकारी कौन है। यानी भारत सरकार जो है तो उसका मुख्य विधि का अधिकारी है तो वो कौन है। ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के पंजीयक, और ऑप्शन सी भारत के विधि मंत्री, और ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के महान्यायवादी, ठीक है। यानी भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी जो है वह भारत के महान्यायवादी होते, ठीक है। चलिए तो 21 नंबर देखते हैं अब। कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं। तो मतलब
ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी वो राज्यसभा और लोकसभा के दोनों में बोल सकते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए राज्यसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा में सदन का नेता, ऑप्शन सी राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, और ऑप्शन डी वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, जो दो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यसभा और लोकसभा में दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? यानी केंद्र सरकार का जो उच्चतम सिविल अधिकारी होता है तो वो कौन है? ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन सी गृह सचिव, और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मंत्रिमंडल सचिव जो केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है। ठीक है, चलिए तो आप चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए योजना समिति, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी संसद, और ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद। यानी देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला जो सर्वोच्च निकाय है वह संसद है। ठीक है, क्या है? संसद, राष्ट्रीय विकास परिषद, और इसका राइट आंसर डी, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वह देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय होता है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि 2004 में चुनी गई लोकसभा है। 2004 में चुनी गई लोकसभा कौन सा लोकसभा है? तो ऑप्शन ए 12वीं लोकसभा, ऑप्शन बी 13वीं लोकसभा, और ऑप्शन सी 14वीं लोकसभा, और ऑप्शन डी 11वीं लोकसभा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 14वीं लोकसभा जो है वह 2004 में चुनी गई लोकसभा है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? यानी किसको हम संसद में अपनी राय देने के लिए उनको अधिकारी आमंत्रित कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन सी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, और ऑप्शन डी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत का महान्यायवादी जो है वह संसद में अपनी राय देने के लिए उसको अधिकारी आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? ऑप्शन ए सदन का विघटन, ऑप्शन बी संकल्प, और ऑप्शन सी प्रश्न, और ऑप्शन डी अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी सदन का विघटन। ठीक है, यानी जो सदन का विघटन है उसी में भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण पर एक साधन नहीं है, यही है सदन का विघटन। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत का योजना आयोग है, यानी भारत का योजना आयोग क्या है? ऑप्शन ए एक संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय, और ऑप्शन सी एक संविधिक निकाय, और ऑप्शन डी एक असंवैधिक निकाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी एक असंविधिक निकाय है। भारत का योजना आयोग जो है वो एक असंविधिक निकाय है। ठीक है, चलिए दोस्तों 28 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन मिक्स ना हो। ठीक है, 28 नंबर कह रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं, मतलब प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं तो किनको चुने जाते हैं? ऑप्शन ए केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सभा से चुने जाते हैं, और ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है, ये नामित भी और निर्मित भी बात सेम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, यानी प्राक्कलन समिति का सदस्य जो है वह केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए तो 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कि कह रहा है कि लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। यानी लोकसभा के चुनावों के लिए जो पात्र होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह आयु कितना है या उम्र कितना है या वर्ष कितना है। तो ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष और ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 25 वर्ष। यानी लोकसभा के लिए चुनावों के लिए जो पात्र होने का जो न्यूनतम आयु है वह है 25 वर्ष। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, यानी किसी विधानमंडल को किसी सदस्य यानी कोई भी विधानमंडल हो और किसी को भी सदस्य द्वारा उनको प्रस्तुत प्रस्ताव का जो जन महत्व है तो उसका अविलंब मामला जो है मानते हुए जो हमारे चर्चा की जाती है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन बी अविश्वास, ऑप्शन सी कटौती प्रस्ताव और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह किसके द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा और ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमें, ऑप्शन नंबर डी यानी लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब कि कह रहा कि लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है। ऑप्शन ए जब वह चुनाव जीतने से असफल हो जाता है, ऑप्शन बी जब वह कुल मतदान के 14 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है, ऑप्शन सी जब वह कुल मतदान के 15 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है, ऑप्शन डी जब वह कुल मतदान के 16 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी जब वह कुल मतदान जब है तो उसका मतदान 16 मत भी प्राप्त नहीं हुआ तो उनको हटा देता है, यानी उनको जब्त कर ले जाता है उनका जमानत राशि। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी संसद। यानी संसद जो है वह भारत में किसी को भी स्वीकृति के बिना कोई भी खर्चा सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। यानी भारत में किसकी स्वीकृति के बिना, तो संसद के स्वीकृति बिना जो है वह किसी भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। चलिए तो अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है। ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग और ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी योजना आयोग। ठीक है, यानी कौन सा आयोग जो है वह संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है, तो योजना आयोग। ठीक है, यही आयोग जो है वह संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है। चलिए तो अब चाहते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कर रहा है कि कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है। यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है तो उनका पद का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, कार्यकाल होता है कितना दिन के लिए। ऑप्शन ए 3 वर्ष या 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, ऑप्शन बी 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर और ऑप्शन डी 6 वर्ष या 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 6 वर्ष या जो 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक है वही। यानी संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों का पद कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष हो सकता है या 65 वर्ष की आयु जो है उनका उतना ही तक हो सकता है। ठीक है, 65 उम्र हुआ तो वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यानी राज्यसभा का जो सदस्य है तो वो सदस्य राज्यसभा का जो सदस्य है तो वो सदस्य बनने के लिए जो है तो उम्मीदवार को कितना न्यूनतम यानी आयु होना चाहिए। तो राज्यसभा बनने के लिए तो उनका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए जो उम्मीदवार खड़ा हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष और ऑप्शन डी 32 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 30 वर्ष। यानी राज्यसभा का जो उम्मीदवार अगर खड़ा हो यानी राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए जो उम्मीदवार हो तो उनका न्यूनतम आयु जो है वह 30 वर्ष है। ठीक है, चले तो यानी 30 वर्ष जिसका भी हो तो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, चले तो 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आती होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। ऑप्शन ए संघ सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में और ऑप्शन डी किसी विशिष्ट सूची में नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी समवर्ती सूची में। यानी हमारे संविधान में जो आर्थिक नियोजन शामिल है तो वो हमारे समवर्ती सूची में है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो ऑप्शन ए 530, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 540 और ऑप्शन डी 550। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 550। ठीक है, यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों का जो अधिकतम संख्या है वो है 550। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यानी लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है तो उनका कितना वर्ष निर्धारित किया गया है। ऑप्शन 11 वर्ष, ऑप्शन बी 9 वर्ष, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर डी यानी 5 वर्ष। यानी लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। यानी प्रधानमंत्री कौन था जिनको संसद में मतदान द्वारा जो है अपदस्थ कर दिया था। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी वीपी सिंह और ऑप्शन डी चंद्रशेखर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वीपी सिंह। ठीक है, जिसको जो है वह संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। ठीक है, चलिए तो 41 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि सॉरी दोस्तों कह रहा है 41 नंबर की कह रहा है कि गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं। यानी गैर सदन में जो विधेयक है तो उनको संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 और ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3। यानी गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में जो है वह 3 वाचन होते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ा जाए क्वेश्चन। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए अब 42 नंबर भी समझिए और जितना भी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, नहीं आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा हाँ नहीं समझ में आया, तो हम कमेंट को आज पढ़ के और आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कह रहा है कि संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी संसद का चुनाव लड़ने के लिए जो संसद का चुनाव लड़ेंगे तो उनका न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 26 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 25 वर्ष। यानी संसद का चुनाव लड़ने के लिए जो उनका न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा कि 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है। यानी 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का जो प्रस्ताव है तो वो प्रस्ताव सरकार किस विधेयक करती है। ठीक है, ऑप्शन ए आर्थिक विधेयक,
ऑप्शन बी वित्त विधेयक, ऑप्शन सी अनुपूरक विधेयक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वित्त विधेयक। यानी वित्त विधेयक 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का जो है प्रस्ताव सरकार जो है विधेयक द्वारा करती है। यानी किस विधेयक? तो वित्त विधेयक। ठीक है, चलो दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब कि कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का भेजा गया विधेयक को पारित होना होता है। ऑप्शन ए उपस्थिति सदस्यों के साधारण बहुमत से, ऑप्शन बी कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, ऑप्शन सी उपस्थिति सदस्यों के 2 या 23 बहुमत से, ऑप्शन डी उपस्थिति सदस्यों का 34 बहुमत से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी उपस्थिति सदस्यों को साधारण बहुमत से। ठीक है, यानी संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होता है तो उसको भेजा गया विधेयक की पारित होना होता है जो उपस्थिति सदस्यों का साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर देखते हैं अब कि कह रहा है कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। यानी संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों, जो 2 सत्र होता है वो किस बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 3 महीना, ऑप्शन बी 6 महीना और ऑप्शन सी 9 महीना और ऑप्शन डी 12 महीना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 6 महीना। ठीक है, 6 महीना का सत्र, मतलब 6 महीना का सत्र होता है। ठीक है, चलो दोस्तों 46 नंबर देखते हैं कि कह रहा है कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। यानी मतलब कौन सा दल था जो 2 वर्ष के समय में 2 वर्ष के में है जो वह 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी जनता पार्टी और ऑप्शन सी जनता दल और ऑप्शन डी समाजवादी जनता पार्टी। तो इसका राइट आंसर सी यानी जनता दल। यानी किस दल ने 2 वर्ष के लिए 2 प्रधानमंत्री दिए था? जनता दल। ठीक है, चलो दोस्तों 47 नंबर देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। तो ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, यानी भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक जो है कौन करता है प्रमाणित? तो लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। अच्छे से दोस्त समझिएगा कि क्वेश्चन ये क्या कर रहा था और क्वेश्चन पकड़िएगा। ठीक है, कि कह रहा है 48 नंबर कि कह रहा है लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे। तो यानी लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव होते थे। ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1977 में और ऑप्शन डी 1980 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 1977 में जो है लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव होते थे। ठीक है, आगे क्या बढ़ा जाए। चलिए तो 49 नंबर आप देख लेते हैं। कह रहा कि भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी भारत में संसद वित्तीय समिति निम्नलिखित में से कौन कौन सी है। ऑप्शन ए लोक लेखा समिति और दूसरा में है प्रकलन समिति और तीसरा में 3 नंबर में है लोक उपक्रम समिति। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था 3, ऑप्शन बी 1 तथा 2, ऑप्शन सी 2 तथा 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और तथा 3। तो इसका राइट आंसर डी यानी तीनों। यानी भारत संसद के वित्तीय समिति निम्नलिखित में से कौन? तो ये लोकसभा लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये तीनों है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं आखिरी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और समझते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कि कह रहा कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय द्वारा और ऑप्शन डी योजना आयोग द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमें? ऑप्शन नंबर ए यानी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जो है वह भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरीके से ये मेरा वीडियो समझ में आएगा और क्वेश्चन भी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।
और जितना जितना ज़्यादा होगा उतना शेयर कीजिए और आप भी पढ़िए, ठीक है। और मेरा वीडियो को जो है वो अच्छी तरीके से वॉचिंग कीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं वीडियो के साथ। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर और अपने प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।